करी लॉ एक ये कहानी जो है एक विदेशी लड़की की है जो अपना देश छोड़ के हिंदुस्तान में अपना जीवन यापन बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाने के लिए आई है। और इसी दौरान होता यूँ है कि उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसका रेप हो जाता है। एंड सबसे अहम बात यह है कि दी टेनेसिटी ऑफ पीपल हियर, एक विक्टिम को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोस्टिट्यूट करार देना। तो ये वो कहानी है। एंड आगे आपको देखना पड़ेगा इसका क्लाइमैक्स जो है, लड़की को न्याय कैसे मिलता है, पूरी फिल्म वहाँ पे टिकी है। क्लाइमैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्लाइमैक्स जानने के लिए कि क्या लड़की को न्याय मिल पाता है या नहीं, इस फिल्म में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रेप के मुद्दे को लेके तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी। मैं अभी हाल ही में इतनी फिल्में आ गई हैं 2017 में कि 4-5 के तो नाम आपको ऐसे ही याद होंगे। बट फॉरेनर को लेके, एक फॉरेनर क्या सोचता है हमारे देश के बारे में, उसको लेके मैं काफ़ी सोच रहा था ऐसी कहानी लिखने को कि यू नो व्हाट इज़ दिस फॉरेनर। देखो फॉरेनर आजकल क्या है, इवन इफ़ यू गूगल, कि हम हिंदुस्तान की बात करें कि अगर गूगल आप करें कि द कंट्री विच इज़ मोस्ट अनसेफ फॉर लोन वीमेन ट्रैवलर, तो हिंदुस्तान जो है उसमें अव्वल नंबर पे आ रहा है आजकल। इवन मच बिफोर अफ़गानिस्तान, मच बिफोर पाकिस्तान, मच बिफोर बांग्लादेश। तो मेरे जहन में ये काफ़ी इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग एज एन इंडियन कि वहाँ पे फॉरेनर जब आते हैं यहाँ पे तो उनको उन्हीं के देश से उनको बोला जाता है, एक नोटिस जारी किया जाता है कि यू आर ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड प्लीज़ ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ट्रैवल एट योर रिस्क। तो ये माहौल आज हो गया है हिंदुस्तान को लेके। तो बस, और हम लोग कहते रहते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि है कहाँ आजकल, कौन आता है? इवन इफ़ यू सी दी जितने लोग फॉरेनर्स पहले आते थे ऐसे टूरिस्ट, पर्यटक बन के आते थे, आज उसमें काफ़ी कमी है। अब मैं जब भी जाता हूँ इंडिया गेट के पास तो फॉरेनर्स एकदम भरे पड़े होते थे। अब आज जाओ आपको हार्डली कोई फॉरेनर्स मिलेगा। बिकॉज इवन दिल्ली में देयर वाज अ सीज़न जब दिल्ली में बहुत सारे फॉरेनर्स दिखते थे। आजकल हार्डली यू कैन सी। कास्टिंग एक्चुअली ये एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। एंड मुझे ऐसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट चाहिए थे जो परफॉर्मर्स है। तो आप मेरा जो कास्ट एंसेम्बल है, आप उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नो व्हाट आई मीन। आशुतोष राणा जी हैं, मकरंद जी है, निवेदिता भट्टाचार्य है, अमन यतन वर्मा है, जाकिर हुसैन जी हैं, और जो मेन प्रोटोगोनिस्ट, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट कर रही है वो नतालिया है जो पोलैंड की है। तो ये जो सारे लोगों का कास्ट एंसेम्बल है, ये बहुत ही अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। और जब आप इतने मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करते हो तो आपको ज़्यादा ज़हमत उठानी नहीं पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो वहाँ पे मुझे लगा कि इट वाज नाइस टू हैव अ कास्टिंग लाइक दिस। डिटेलिंग ऐसा होता है कि मेरी हर कहानी जो मैं लिखता हूँ, आई स्टडी, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ अपना। और इस चिकन करी लॉ में भी मैंने काफ़ी फॉरेनर्स के जो केसेस थे उनको पढ़ा, और उनमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है मैं लेके आया इस कहानी में। क्योंकि क्या है, ये इट्स अ जुडिशरी फाइट। और जब आप कहते हो कि आपकी स्टोरी 60% ऑफ योर स्टोरी इज़ इन द कोर्ट, तो पब्लिक को कोर्ट में होल्ड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम गो थ्रू दैट प्रोसीडिंग। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, अगर वो इंटरेस्टिंग ना हो तो बिलीव मी नोबडी विल सिट एंड वॉच अ कोर्ट रूम ड्रामा। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ढूंढने पड़े जो फॉरेनर्स के केस के मुतालिक थे।
तो उन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को मैंने ढूंढा, मैंने अपनी जो है सीन्स में इनकॉर्पोरेट किया एंड माशाल्लाह इट हैज़ टर्न आउट वेरी वेल। बहुत अच्छा दिख रहा है वो। आगे जब पब्लिक देखेगी तो बताएगी क्या है। बड़ी बात सोचने वाली ये है कि लोग आजकल कहानियों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि मीनिंगफुल सिनेमा। टुडे इज़ द टाइम ऑफ मीनिंगफुल सिनेमा, कि अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा दिखाते हैं। मुझे ये स्टार वार समझ में नहीं आती, ये स्टार कौन होते हैं, आई रियली डोंट नो। मे बी बिग एक्टर्स आर कॉल्ड एज स्टार्स, बट आई फील इट इज़ ओनली स्टोरी एंड योर परफॉर्मेंस बाय योर एक्टर्स। बस यही दो चीज़ होती हैं। कहानी होती है और मंझे हुए कलाकार एक्टर्स हों, तो फिर आई थिंक एनीबडी विल लव टू वॉच अ सिनेमा। आजकल सिनेमा देखना इट्स नॉट लेस देन अ पिकनिक अफेयर, कि अब अगर आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो तो मिनिमम खर्चा आपका जो है 2 से 2000 तक आ जाता है। तो वाई वुड यू टेक योर फैमिली टू वॉच अ फिल्म जहाँ पे आप बाहर आते हुए आपको सर दर्द करे कि यार ये क्या देख लिया मैंने। हाँ, इसीलिए तो फिल्म बनाई है कि मैसेज पहुँचे, कि मैसेज ही ये है ना। जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि अगर यार मेरी फ़िल्म देखने के बाद 5% भी हमारे देश की पॉपुलेशन जो फॉरेनर्स आते हैं उनके प्रति अपना रवैया बदले, तो यही मैसेज है। दिस इज़ द मैसेज कि एटलीस्ट यार लेट्स चेंज अवर सेल्फ। सिर्फ जस्ट इनक्रेडिबल इंडिया कह देने से इंडिया इनक्रेडिबल नहीं बन जाता है। या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, अतिथि देवो भव हम कहते हैं। कहीं पे बिलबोर्ड लगा देने से वो चीज़ें नहीं आती है। यू हैव टू इम्प्लीकेट थिंग्स। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तुम्हें ये अपने एक्शन में लाना पड़ेगा, जब जाके होता है कि येस वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ करेक्ट। चिकन करी लो अभी वी आर प्लानिंग दैट इट विल बी गुड टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम विल बी जनवरी। जैन में हम रिलीज़ करेंगे, मिड जैन रिलीज़ करेंगे। और रिगार्डिंग थिएटर्स, आई थिंक एक अच्छी फिल्म को अगर 700 प्लस या 700 से 800 भी थिएटर मिल जाए तो आई थिंक इट्स गुड इनफ ऑफ नंबर। और देखते हैं भाई अपकमिंग में मैं एक बहुत शॉर्टली मैं उसको अनाउंस करूँगा। सुनील शेट्टी जी के साथ कुछ प्लान अप हो रहा है एंड इट्स अ मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन विच आई विल बी कम्प्लीटली शूटिंग इट इन काबुल, अफ़गानिस्तान। तो काफ़ी रोमांचक और एक्शन फील्ड फिल्म है वो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट एंसेंबल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक मिलिट्री कमांडोज़ की कहानी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। आई थिंक विल बी शूटिंग इट इन मार्च फर्स्ट वीक। तो वो प्लानिंग चल रहा है, अभी प्री में है फिल्म, अभी चल रहा है। भाई दर्शकों से तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छी जो फिल्में आती हैं आप उनको सराहते रहिए, बिकॉज पब्लिक सपोर्ट आज जिस तरह से फिल्में एक से एक फ्लॉप हो रही हैं, तो कहीं डर हम फिल्म मेकरों को भी बना रहता है, क्योंकि ये हमारा जीवन व्यापन है। तो प्लीज़ सपोर्ट मीनिंगफुल सिनेमा, प्लीज़ सपोर्ट गुड सिनेमा।